श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। हम सबको पता है वैशाख महीने की शुरुआत हो चुकी है और वैशाख का महीना कितना पवित्र होता है ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और आज है वैशाख महीने का पहला सोमवार का दिन, जिस दिन रात्रि को आपको अपने घर पर एक शिव शक्ति वाला दीपक जलाना होता है। गुरुदेव ने कहा जब आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम ना ले, परिवार में एक के बाद एक समस्या, कष्ट, कोई ना कोई बीमारी, परेशानी हमेशा लगी हुई रहती है। कभी धन की आवक रुक जाती है, अनावश्यक खर्चे होने लग जाते हैं, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, किसी की उन्नति, किसी की तरक्की नहीं हो रही है। तो इस वैशाख मास के महीने के सोमवार की रात्रि को ये वाला दीपक जिस घर में जल जाता है, गुरुदेव ने कहा था उस घर की जितनी नकारात्मक शक्तियां होती है, जितनी दुष्ट शक्तियां होती है, किसी ने कोई अभिचार कर्म कर दिया हो, वो सारी समाप्त हो जाती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सभी से बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज रात्रि के समय करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। इसका मैं समय भी आपको बता देता हूं कि जो पहला वाला उपाय होगा 2 बत्ती के दीपक का, यह आपको अपने घर पर करना है। यह चीज का ध्यान रखना, अपने घर पर आपको यह उपाय करना है। रात्रि को कितनी बजे से कितनी बजे के बीच में? 8:30 बजे के बाद, है ना, 8:30 बजे के बाद से लेकर के 11:30 बजे के बीच में यह वाला उपाय आपको करना है। 3 घंटे के अंतर्गत करना क्या है? जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे होते हैं, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे होते हैं, तब पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके जीवन में कोई भी साथ नहीं दे, मेरे भोले बाबा से एक कामना कर लेना, मेरा बाबा आपकी जिंदगी संवार देगा। आपको इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है। यह चीज ध्यान रखना, इस तरीके से मिट्टी का दीपक आपको काम में नहीं लेना है। किसका बनाना है? आटे का दीपक आपको बनाना है। चाहे आप गेहूं के आटे का बना लो, चाहे जौ के आटे का, एक आटे का दीपक बनाना। और इसके अंदर आपको लगानी होगी 2 बाती, दोनों की दोनों ही कैसी होगी? गोल बाती, जैसी आप यहां पर देख रहे हो फूल बाती, एक बाती ये, और एक ही दीपक में आपको 2 बातियां लगानी है। इस क्रम का ध्यान देना, एक ही दीपक में आपको 2 बातियां प्रज्वलित कर देनी है इस तरीके से। और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यह दीपक तैयार करना, साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए? अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। अब आपके घर में जिस जगह पर भी बेलपत्र का पेड़ है, इस चीज का ध्यान रखना, जिस जगह पर भी बेलपत्र का पेड़ है, उस बेलपत्र के पेड़ के पास में जाना, चाहे किसी गमले में लगा हुआ रहे, चाहे घर के बाहर हो, कहीं पर भी वहां जाना। वहां जाने के पश्चात शाम के समय, जो समय आपको बताया है, ठीक है, आपको क्या करना है? जो आपने एक दीपक लिया है, उस दीपक को यहां पर, है ना, दोनों की दोनों बत्तियों को शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर देना है। इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगा देना। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो आपको लेना होगा 1 कलश, इस तरीके से एक कलश लेना। इस कलश के अंदर आपको जल भरना है और जल भर के इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है। और इस वाले कलश को भी आपको इसी दीपक के पास में अपनी कामना कह करके रख देना है। अब आपने जो 1 चावल का दाना लिया है, उस 1 चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर इस दीपक से, ध्यान रखना, इस दीपक से घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार घुमाकर, कितनी बार? 7 बार घुमा करके ये जो पास में कलश रखा है, इस कलश के अंदर आपको उस चावल के दाने को डाल देना है। अब ये वाला जो कलश है, इसे यहां से उठाना और उठा करके आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना। गुरुदेव ने कहा इतना चमत्कारी उपाय है कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं जीवन में, वो सारी की सारी परेशानियां हैं उसी दिन समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है, देखिए पहला हो गया आपके जीवन के दुख कष्ट परेशानियों को खत्म करने के लिए। दूसरा है कि अगर आपके शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा है,
है ना। शारीरिक कष्टों में अगर लेकर के चलो तो कंधों का दर्द, है ना, साथ ही साथ कमर का दर्द, इसके साथ घुटनों में आपके बहुत ज्यादा दर्द रहता है, घुटने का दर्द रह गया, या फिर आपके हाथों में पैरों में दर्द रहता है, शरीर के बहुत सारे कष्ट हैं। वो कष्टों से अगर आप परेशान हैं तो जितने भी शारीरिक कष्ट हैं वो आज के दिन समाप्त होते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक, और इसके अंदर आप कोई सी भी पवित्र नदी का जल मिला लीजिए। अगर पवित्र नदी का जल नहीं है तो जनरली हमारे सबके घरों में क्या होता है, गंगा जल इस तरीके से होता है, तो थोड़ा सा गंगा जल आपको इसके अंदर मिला लेना है, ठीक है। और ये वाला जो जल है पूरे दिन में, है ना, सोमवार के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पर लेकर के पहुंचना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पहुंचकर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़ी हो जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोलना। अब जल चढ़ाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है भगवान गणेश जी के स्थान पर, उसके बाद कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथे नंबर पर जो आप जल समर्पित करोगे वो नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित करोगे। 5वें नंबर पर जो महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर मटकी लगी हुई रहती है, ठीक है, तो उस मटकी में जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली वाली, दोत्री और देव रहती है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे भैया हमारे यहां पर मटकी नहीं लगी हुई है, तब हम क्या करें? तब आप उन 5 पुत्रियों का नाम लेकर शिवलिंग पर जल समर्पित करना। फिर उसके बाद में आपको माता रानी के कटी भाग के चारों तरफ जल समर्पित करके अंत में संपूर्ण जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ गिरेगा उस जल को आपको उसी वाले कलश में एकत्रित करना है। बाबा से विनती और कामना करके घर लेकर के चले जाना है इस जल को। और पूरे दिन में ध्यान रखना, पूरे दिन में 3 बार 2-2 घंटे के अंतराल में आपको इस जल की मात्र 2-2 बूंदे चाट लेनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा शरीर के जितने भी कष्ट होंगे ना वो खत्म होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। गुरुदेव ने कहा जब जीवन में धन को लेकर के समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाए, पैसा नहीं आ रहा हो, है ना, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही होती है, तो 2 तरीके से इस उपाय को किया जाता है। जब धन, संपदा और वैभव की जब वृद्धि करने के लिए उपाय किया जाता है तब अलग तरीके से किया जाता है, और जब आप किसी कामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो तब अलग तरीके से किया जाता है। जो सोमवार का दिन पड़े, जो प्रदोष का दिन पड़े और जो शिवरात्रि का दिन पड़े, ये 3 दिन ऐसे बताए पूज्य गुरुजी ने, अगर कोई व्यक्ति पूरे सच्चे मन से कर लेता है ना, उसकी धन और कामना दोनों पूरी होती है। 2 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। दोनों के ही अंदर क्या लगाओगे? गोल बाती। इसके अंदर भी गोल बाती और इसके अंदर भी गोल बाती। दोनों के ही अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। शाम के समय पर जब सूरज ढल जाए, शाम के समय पर ये 2 दीपक को आपको 2 जगह पर लगाना है अपनी कामना कह के। पहला बेलपत्र पेड़ के नीचे, अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ है वहां पर आप लगा दीजिए। और जो दूसरा है वो आपको शिवालय की चौखट पर लगाना है। किस तरीके से? जब आप मंदिर में अंदर जाते हो तो आपके दाहिने हाथ की तरफ में अपनी कामना कह करके यहां पर लगाना। यह क्रम होता है मनोकामना पूर्ति के लिए। लेकिन जब आप धन, संपदा और वैभव की वृद्धि की कामना करने के लिए ये उपाय करते हो तो जो 2 दीपक तैयार किए जाते हैं, इन दोनों में से एक दीपक होता है लंबी बाती का। क्या होता है? एक दीपक होता है लंबी बाती का। लंबी बाती का क्यों किया जाता है? पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप धन संपदा की वृद्धि के लिए कोई उपाय करते हो तो लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, ठीक है। इस लंबी बाती के दीपक को और एक गोल बाती का दीपक, ये दोनों को लेकर के आपको अब जाना है बेलपत्र पेड़ के नीचे। तो जिस जगह आपने गोल बाती का दीपक लगाया था, अब लगेगा यहां पर लंबी बाती का दीपक बेलपत्र पेड़ के नीचे। वही शाम के समय पर आपको लगाना है। बत्ती का मुख पेड़ की तरफ में रखना है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि का दिन होता है, उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में माता लक्ष्मी का वास बेलपत्र पेड़ के नीचे होता है। जो व्यक्ति अपने सच्चे मन से इस बेलपत्र पेड़ के नीचे लंबी बाती का दीपक मां लक्ष्मी के नाम से लगाएगा